कहा जाता है आज भी हर रात जब घड़ी में 12 बजते हैं तब वृंदावन में कुछ ऐसा होता है जिसे देखने की इजाजत किसी इंसान को नहीं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो बिस्तर बिखरे होते हैं, माखन आधा खाया हुआ, पान चबाया हुआ और बांसुरी की हल्की सी धुन अब भी हवा में तैरती मिलती है। क्या सच में राधा कृष्ण आज भी वृंदावन आते हैं या ये सब बस आस्था का भ्रम है? दिल्ली का पत्रकार आरव मिश्रा, तर्कवादी, नास्तिक, जो सिर्फ वही मानता था जो कैमरे में कैद हो सके। उसे असाइनमेंट मिला, वृंदावन का सच उजागर करो। वो पहुंचा उत्तर प्रदेश के उस पवित्र नगर में जिसे कहते हैं वृंदावन। संकरी गलियां, हर दीवार पर राधे राधे, घंटियों की गूंज और हवा में एक अजीब सी मिठास। लेकिन आरव को कुछ और चाहिए था, सबूत। स्थानीय लोग उसे बार बार एक ही जगह का नाम बताते हैं, निधिवन। रात को वहां कोई नहीं रुकता, जो रुका वो पागल हो गया, कुछ ने तो अपनी जान तक दे दी। आरव हंस पड़ा। 21वीं सदी में भी ऐसी बातें? उसे बताया गया हर शाम 7 बजे के बाद निधिवन के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई पुजारी तक अंदर नहीं रहता, और वहां स्थित है रंग महल, जहां हर रात बिस्तर सजता है, श्रृंगार रखा जाता है, माखन, पान, जल। सुबह सब अस्त व्यस्त मिलता है। आरव की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें। उन्होंने पूछा, बेटा देखने आए हो या मानने? आरव बोला, मैं सच दिखाने आया हूं। साधु मुस्कुराए, सच देखने की हिम्मत है? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज भी जब रात होती है तो स्वयं श्री कृष्ण रास रचाने आते हैं। श्री कृष्ण और उनके साथ राधा। पेड़ गोपियां बन जाते हैं, हवा बांसुरी बन जाती है। आरव ने सब रिकॉर्ड किया, परफेक्ट टीआरपी मटेरियल, उसने सोचा। उस रात आरव ने फैसला किया वो छिपकर निधिवन में रुकेगा। कैमरा, नाइट विजन, माइक, सब सेट। 7 बजे गेट बंद हुए, अंदर सिर्फ वो, धीरे धीरे सन्नाटा। 12 बजने में 5 मिनट। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों की टहनियां मानो किसी अदृश्य शक्ति से झुकने लगी, और तभी बहुत हल्की, बहुत दूर से बांसुरी की धुन। आरव के हाथ कांप गए। उसने कैमरा घुमाया, कुछ नहीं, लेकिन धुन पास आती गई। 12:03। रंग महल की दिशा से चमकीली रोशनी की हल्की झलक। आरव धीरे धीरे बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में हल्की चांदनी, बिस्तर हल्का सा हिला जैसे कोई अभी उठा हो। पान का डिब्बा खुला हुआ, और अचानक उसके पीछे से एक मधुर स्वर, क्यों ढूंढ रहे हो हमें? आरव ने पलट कर देखा, सिर्फ प्रकाश, इतना उजाला कि आंखें बंद करनी पड़ी। उसने कैमरा उठाया, स्क्रीन ब्लैक, बैटरी 100% से 0%, माइक बंद, घड़ी रुक गई, और फिर सब शांत। जब दरवाजे खुले, पुजारी अंदर आए। आरव रंग महल के बाहर बैठा था, खामोश। उसकी आंखें अजीब सी चमक लिए हुए थीं। पुजारी ने पूछा, क्या देखा? आरव ने धीरे से कहा, कैमरे में कुछ नहीं, पर दिल में सब कुछ। लेकिन जब वो दिल्ली लौटा और फुटेज चेक की, एक फ्रेम, सिर्फ 1 सेकंड, चांदनी में 2 परछाइयां, एक के हाथ में बांसुरी, दूसरे के सिर पर घूंघट, और पीछे लिखा था, जो विश्वास से देखे वही देख पाए। अगर सब कुछ आस्था है तो विज्ञान क्यों डरता है? आरव मिश्रा के पास अब सिर्फ एक सवाल था, जो मैंने महसूस किया, क्या वो सच था? कैमरा बंद हो गया, बैटरियां फेल हो गईं, घड़ी रुक गई। लेकिन क्या ये सब महज इत्तेफाक था? दिल्ली लौटते ही आरव ने संपर्क किया अपनी पुरानी दोस्त से, डॉक्टर अनन्या सेन, एक पैरासाइकोलॉजिस्ट। उसने कहा, या तो वहां कोई चुंबकीय गड़बड़ी है या फिर तुम्हारा दिमाग खेल खेल रहा है। टीम बनी, ईएमएफ मीटर, इंफ्रारेड कैमरे, तापमान सेंसर, साउंड रिकॉर्डर, मोशन डिटेक्टर। मिशन तय हुआ, फिर से जाना होगा, निधिवन। इस बार सब कुछ वैज्ञानिक था। गेट बंद,
टीम छिपी हुई। 11:58 PM। EMF मीटर नॉर्मल, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। 12 AM। अचानक तापमान 22 से गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस। सभी उपकरणों ने एक साथ बीप किया। अनन्या फुसफुसाई, ये प्राकृतिक नहीं है। 12:02 PM। रिकॉर्डर में हल्की तरंगे। साउंड वेव एनालिसिस में एक पैटर्न उभरा, बांसुरी जैसी फ्रीक्वेंसी, लेकिन किसी भी इंसानी वाद्य से मेल नहीं खाती। आरव की सांसें तेज हो गईं। ये वही धुन है। टीम ने देखा, निधि वन के पेड़ अजीब तरह से आपस में लिपटे हैं। वैज्ञानिक कारण? फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी ट्रॉपिज्म। लेकिन 12:07 PM पर मोशन सेंसर एक्टिव। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं। हवा नहीं थी, फिर भी जैसे कोई अदृश्य वृत्त बन रहा हो। अनन्या की आवाज कांपी, ये पैटर्न गोल है, रासमंडल जैसा। टीम पहुंची रंग महल। दरवाजा बंद था, सील इंटैक्ट। 12:11 AM। अंदर से हल्की रोशनी, कैमरे ऑन, और अचानक सील अपने आप टूट गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर बिस्तर हल्का सा दबा हुआ, पान का डिब्बा खुला, माखन का कटोरा आधा खाली। अनन्या बोली, कोई अंदर नहीं जा सकता, फिर ये कैसे? 12:14 AM। EMF मीटर पागल हो गया। रीडिंग 0 से 300 मिलीगॉस, जो सामान्य से 20 गुना ज्यादा था। कैमरा स्क्रीन पर सिर्फ सफेद प्रकाश, और उस प्रकाश में एक आकृति, बांसुरी उठाए, दूसरी घूंघट में। आरव चिल्लाया, रिकॉर्ड करो। लेकिन रिकॉर्डर ने एक ही शब्द कैद किया, विश्वास। 12:16 AM। अनन्या बेहोश, उपकरण बंद, तापमान सामान्य, सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह डेटा एनालिसिस। EMF स्पाइक रियल, तापमान ड्रॉप रियल, ऑडियो वेव अनएक्सप्लेन्ड। लेकिन वीडियो सिर्फ सफेद फ्रेम। अनन्या बोली, या तो कोई अज्ञात ऊर्जा है या फिर हमारी समझ अधूरी है। आरव ने धीरे से कहा, विज्ञान ने साबित किया कुछ हुआ था, लेकिन क्या, ये नहीं बता पाया। जब टीम लौट रही थी, एक छोटा लड़का रास्ते में मिला। मुस्कुराकर बोला, आज तो आपने सिर्फ छाया देखी है, अगली पूर्णिमा को आइए, रास पूरा होगा। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का हंसा और भीड़ में गायब हो गया। उसके हाथ में थी एक छोटी बांसुरी। पूर्णिमा, जब चांद पूरा होता है, कहा जाता है उस रात वृंदावन में समय भी ठहर जाता है। आरव को उस रहस्यमयी बच्चे की बात याद थी, अगली पूर्णिमा को आइए, रास पूरा होगा। आज वही रात थी। आरव और डॉक्टर अनन्या फिर पहुंचे वृंदावन, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर डर था और दिल में सवाल। निधिवन के बाहर भीड़ कम थी, सब जानते थे पूर्णिमा की रात अलग होती है। गेट बंद हुए, टीम अंदर छिपी। आसमान साफ, चांद पूरी चमक में। EMF सामान्य, तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। 11:59 50 सेकंड, 49 सेकंड, 48 सेकंड, 12 बजे। अचानक घड़ी की टिक टिक बंद। आरव की कलाई घड़ी रुक गई, मोबाइल का समय फ्रीज। अनन्या फुसफुसाई, ये संभव नहीं। पेड़ों के बीच गोलाकार रोशनी उभरने लगी, शाखाएं झुकने लगीं, जैसे कोई अदृश्य वृत्त बन रहा हो। और तभी बांसुरी की धुन, पहले धीमी, फिर स्पष्ट, फिर चारों दिशाओं से। आरव की आंखें फैल गई। रोशनी के बीच सफेद नीली आभा। अनन्या ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ जैसे हवा में जम गया। आरव ने महसूस किया उसकी सांस भी धीमी हो रही है। चारों ओर सब कुछ स्थिर,
सिर्फ धुन चल रही थी। रोशनी के बीच दो आकृतियां स्पष्ट हुईं। एक के हाथ में बांसुरी, मोर पंख की छाया, दूसरी लाल आभा में लिपटी, श्री कृष्ण और राधा। उनके चारों ओर सैकड़ों झिलमिलाती परछाइयां, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक वृत्त में नृत्य कर रहा हो। आरव के मन में सवाल उठा, अगर ये सत्य है तो दुनिया क्यों नहीं देख पाती? जवाब भीतर से आया, जो समय को मापते हैं वे प्रेम को नहीं देख पाते। धुन तेज हुई, रोशनी और प्रखर। 12:07 AM। चांद के चारों ओर एक गोलाकार प्रभामंडल। पेड़ पूरी तरह झुक गए, जमीन हल्की सी कांपी। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। ये विज्ञान से परे है। अचानक सब शांत। घड़ी फिर चलने लगी। 12:01 AM। लेकिन टीम को लगा कम से कम 10 मिनट बीत चुके थे। डेटा रिकॉर्डर में 7 मिनट गायब, ब्लैंक। ठहरता हुआ समय। अंतिम दृश्य। रंग महल के पास। रंग महल। एक छोटी बांसुरी पड़ी थी। आरव ने उठाई। उस पर खुदा था, पूर्ण विश्वास ही पूर्ण दर्शन है। पीछे से वही बच्चे की आवाज, अब भी प्रमाण चाहिए? आरव पलटा, कोई नहीं। अगली सुबह जब उन्होंने शहर छोड़ा, आरव के कैमरे में एक नया वीडियो मिला जिसे उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसमें लिखा था, अगला सत्य तुम्हारे भीतर है। कुछ रहस्य बाहर नहीं खुलते, वे भीतर उतरते हैं। पूर्णिमा की रात के बाद आरव बदल चुका था। अब वो सिर्फ पत्रकार नहीं था, वो उत्तर खोजने वाला साधक बन चुका था। इस बार आरव अकेला आया, न कैमरा, न उपकरण, न विज्ञान, सिर्फ मौन। वो पहुंचा निधिवन। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बुला रहा हो। 12 बजने से पहले आरव ने आंखें बंद की। धीरे से बोला, अगर आप सच हैं तो आज मुझे देखना नहीं, महसूस करना है। हवा में हल्की खुशबू फैली, चमेली, मोगरा और मिट्टी की सौंधी महक। बांसुरी की धुन। इस बार बाहर नहीं, अंदर। दिल की धड़कन ताल बनने लगी। पेड़ों की परछाइयां गोल घूमने लगीं। आरव ने आंखें खोलीं। रोशनी का वृत्त, रास मंडल। रोशनी के बीच एक हाथ आगे बढ़ा, नीली आभा, मोर पंख की छाया, श्री कृष्ण, और उनके साथ लाल प्रकाश में लिपटी राधा। कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन आमंत्रण। आरव ने कदम बढ़ाया। जैसे ही वो वृत्त में पहुंचा, समय गायब। न अतीत न भविष्य, सिर्फ वर्तमान। उसने महसूस किया वो अकेला नहीं। हर पेड़, हर हवा का झोंका, हर कण नृत्य कर रहा था। उसके कदम अपने आप ताल में चलने लगे, बिना सीखे, बिना सोचे। धुन चरम पर पहुंची। अचानक आरव ने अपने भीतर प्रकाश देखा। एक आवाज, वृंदावन स्थान नहीं, स्थिति है। जो प्रेम में प्रवेश करता है वही रास में शामिल होता है। उस क्षण आरव ने अपना मैं खो दिया। न पत्रकार, न संशयवादी, सिर्फ अनुभव। आंखों से आंसू बह निकले। प्रकाश तेज हुई। फिर धीरे धीरे सब शांत। जब गेट खुले, आरव निधिवन के बीच बैठा था, मुस्कुराता हुआ। पुजारी ने पूछा, क्या मिला? आरव ने कहा, प्रमाण नहीं, परम अनुभव। दिल्ली लौटकर उसने अपनी रिपोर्ट लिखनी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने टाइप किया, ये सब भ्रम है, स्क्रीन पर शब्द बदल गए। ये सब अनुभव है। और फिर कर्सर अपने आप लिखने लगा, अगला सत्य तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। कुछ रहस्य कभी साबित नहीं होते, वे बस प्रकट होते हैं उनके भीतर जो तैयार होते हैं। पूर्णिमा की रात के बाद आरव बदल चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि क्या राधा कृष्ण आते हैं, सवाल ये था कि हम देखने के लिए कब तैयार होते हैं।
सुबह की पहली किरणें वृंदावन की गलियों पर पड़ी। घंटियां बजीं, भजन गूंजा। आरव चला बांके बिहारी मंदिर। भीड़ थी, श्रद्धा थी, आंखों में आंसू थे। जब पर्दा खुला, क्षण भर के लिए उसे वही प्रकाश दिखा जो रास की रात में देखा था। लेकिन इस बार वो डर नहीं था, सिर्फ प्रेम। वो फिर पहुंचा निधिवन। दिन का उजाला, सब सामान्य, पेड़ शांत, रंगमहल बंद। रंगमहल। आरव ने पेड़ों को छुआ। उसे महसूस हुआ, यहाँ कोई रहस्य छिपा नहीं है। रहस्य देखने वाले की अवस्था में है। वही वृद्ध साधु फिर मिले, मुस्कुराकर बोले, देख लिया? आरव ने सिर झुका दिया। हाँ, पर समझना अभी बाकी है। साधु बोले, राधा कृष्ण का आगमन समय में नहीं होता, चेतना में होता है। जहां अहंकार रुकता है, वहीं रास शुरू होता है। उस रात आरव रुका नहीं, वो बस यमुना किनारे बैठा। यमुना नदी, चांद आधा था, लेकिन भीतर पूर्णिमा। उसने आंखें बंद की, न रोशनी न ध्वनि, बस शांति। और उसी शांति में उसे उत्तर मिला, वृंदावन स्थान नहीं, स्थिति है। दिल्ली लौटकर आरव ने अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। उसका अंतिम वाक्य था, मैं प्रमाण लेकर नहीं लौटा, मैं अनुभव लेकर लौटा हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले विश्वास मत लाइए, पहले प्रेम लाइए। वीडियो वायरल हुआ। कुछ ने कहा आस्था की कहानी, कुछ ने कहा मन का भ्रम। लेकिन जो लोग वृंदावन गए, वे बदल कर लौटे। निधिवन में रात हुई, गेट बंद, चांद निकला, पेड़ धीरे धीरे झुके और हवा में बहुत हल्की बांसुरी की धुन। कोई कैमरा नहीं, कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं, सिर्फ अनुभव। क्या आज भी राधा कृष्ण वृंदावन आते हैं? शायद, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न है कि क्या हमने अपने भीतर ऐसा वृंदावन बना पाया है जहां वे आ सकें?